नमस्ते। आज हम एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे अगर हम सच्चे मायनों में शब्दों का रूप दें तो ये ब्रह्मांड का विश्वकोश यानी एक कॉस्मिक एनसाइक्लोपीडिया है। मेरा मतलब है अग्नि पुराण। ये सच में सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, बल्कि समय की बिल्कुल शुरुआत से लेकर महाकाव्यों के बड़े बड़े युद्धों तक का एक पूरा भव्य कॉस्मिक टाइमलाइन है। तो चलिए ज्ञान के इस विशाल सागर में आज एक गहरी डुबकी लगाते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हमारी शुरुआत होगी एक डिवाइन डायलॉग यानी एक दिव्य संवाद से। उसके बाद हम देखेंगे शुरुआती युगों के उन बड़े कॉस्मिक रेस्क्यू ऑपरेशंस को जिन्होंने सृष्टि को बचाया। फिर हम आगे बढ़ेंगे रामायण के महाकाव्य, हरिवंश और श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर, और अंत में पहुंचेंगे महाभारत के उस विशाल युद्ध तक। सफर लंबा है और बेहद रोमांचक भी, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ज्ञान का ये इतना बड़ा खजाना शुरुआत में कहीं लिखा नहीं गया था। इसे एक भव्य कॉस्मिक बातचीत यानी एक संवाद के जरिए आगे बढ़ाया गया। ये संवाद मूल रूप से स्वयं अग्निदेव और महर्षि वशिष्ठ के बीच हुआ था, और फिर समय के साथ यही अमूल्य ज्ञान महर्षि व्यास जी ने सुता जी को दिया। ये हमारी श्रुति परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है, यानी वो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर संयोजा और सांचा गया। तो चलिए कथाओं में उतरने से पहले उस दार्शनिक नींव को समझ लेते हैं जिस पर यह पूरा अग्नि पुराण टिका हुआ है। हमारा पहला पड़ाव, द डिवाइन डायलॉग। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अग्नि पुराण ज्ञान को दो बिल्कुल स्पष्ट और अलग हिस्सों में बांटता है। एक तरफ है पराविद्या। ये वो सर्वोच्च अल्टीमेट आध्यात्मिक ज्ञान है जो सीधे अक्षर ब्रह्मा यानी उस अविनाशी परमेश्वर की ओर ले जाता है और परम मुक्ति या मोक्ष दिलाता है। और ठीक दूसरी ओर है अपारा विद्या। इसमें हमारे वेद, शिक्षा, आयुर्वेद और धनुर्वेद जैसी सांसारिक विद्याएं शामिल हैं। ये डिवीजन बहुत सफाई से दिखाता है कि जीवन को पूर्णता से जीने के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ही तरह का ज्ञान कितना जरूरी है। और इस ज्ञान की अथॉरिटी कहां से आती है? अग्निदेव की इस शक्तिशाली घोषणा को ध्यान से सुनिए। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ जो ब्रह्मा स्वरूप है। यह शब्द अपने आप में ये पूरी तरह स्थापित कर देते हैं कि ये ज्ञान सीधे उस परम सत्ता से आ रहा है जो इस सृष्टि को बनाती भी है और समय आने पर उसका विनाश भी करती है। इस मजबूत फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को समझने के बाद आइए हम समय के पन्ने थोड़ा पीछे पलटते हैं और शुरुआती युगों की ओर चलते हैं। ये वो दौर था जब इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए सीधे दैवीय हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ गई थी। इन बड़े कॉस्मिक रेस्क्यू ऑपरेशंस में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है समुद्र मंथन का। अब देखिए, ये समुद्र मंथन कोई एक आम घटना नहीं थी, ये तो एक पूरा चेन रिएक्शन था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथा, पर अमृत मिलने से पहले क्या हुआ? हलाहल विष बाहर आ गया, जिसे खुद शिव जी ने अपने कंठ में धारण करके सृष्टि को बचाया। उसके बाद ही धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के बीच बांटा। हर एक घटना ने अगली बड़ी कॉस्मिक घटना की नींव रखी। सिर्फ समुद्र मंथन ही नहीं, इस ग्रंथ में अन्य प्रमुख अवतारों का भी बहुत ही एक्शन पैक्ड वर्णन है। जैसे मत्स्य अवतार, जिन्होंने उस महाप्रलय के दौरान राजा मनु की नाव को सुरक्षित बचाया। वराह अवतार, जिन्होंने असुर हिरण्यक्षा को हराकर पृथ्वी को गहरे जल से बाहर निकाला। नरसिम्हा अवतार, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एकदम से प्रकट हो गए। फिर वामना अवतार, जिन्होंने राजा बलि से 3 लोक नाप लिए। और अंत में परशुराम अवतार, जिन्होंने अहंकारी और भ्रष्ट क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त कराया। ये कथाएं नैरेटिव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती हैं। खैर, अब इस कॉस्मिक सफर में हम उस महाकाव्य पर आते हैं जिसने हमारे पूरे समाज और हमारे धर्म की नींव रखी है, रामायण। अग्नि पुराण ने इस विशाल और जटिल कथा को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समराइज किया है। ये सच में कमाल है कि कैसे अग्नि पुराण इस पूरे एपिक को 7 कांडों की एक एकदम स्पष्ट टाइमलाइन में समेट लेता है। बालकांड में हम श्री राम का जन्म और सीता स्वयंवर देखते हैं। अयोध्या कांड में वो कैकेयी के वरदान और वनवास का प्रसंग है। अरण्य कांड में स्वर्ण मृग और सीता हरण जैसी बड़ी घटनाएं हैं। फिर किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ मित्रता, सुंदरकांड में हनुमान जी की वो महान छलांग और लंका दहन, युद्ध कांड में रावण का वध, और आखिर में उत्तरकांड में अयोध्या वापसी और लव कुश की कथा। एकदम सटीक और फास्ट पेस्ड समरी। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है
वो ये है कि ये पूरा का पूरा महाकाव्य एक छोटे से माइक्रो मोमेंट पर टिका हुआ था। वो टर्निंग पॉइंट था मंथरा का महारानी कैकेयी को उकसाना। सिर्फ एक यही घटना थी जिसने श्री राम को राज सिंहासन के अधिकारी से एक ऐसे वनवासी में बदल दिया जिसे आगे चलकर धर्म के लिए एक महान युद्ध लड़ना था। सोचिए कैसे एक छोटा सा ट्रिगर पूरे इतिहास का रास्ता बदल देता है। और इसके साथ ही हम त्रेता युग से आगे बढ़कर प्रवेश करते हैं द्वापर युग में। 12वां अध्याय पूरी तरह से फोकस करता है हरिवंश पर और उस युग के सबसे चमकते सितारे श्री कृष्ण पर। अग्नि पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पढ़ते ही बनता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये साफ दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने उस युग के सबसे बड़े रक्षक यानी अल्टीमेट प्रोटेक्टर की भूमिका निभाई। जन्म लेते ही राक्षसी पूतना का अंत करना, यमुना नदी में कालिया नाग का घमंड तोड़ना और इंद्र के क्रोध से भूले भाले गांव वालों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेना। इसके बाद अत्याचारी कंसा का वध और एक पूरी तरह सुरक्षित नई नगरी द्वारिका को बसाना, ये सब कुछ उनके एक कुशल मार्गदर्शक होने का प्रमाण है। मगर इन दिव्य लीलाओं और रक्षा के बाद कथा एक थोड़ा सीरियस मोड़ लेती है। 13वें और 14वें अध्याय में हम पहुंचते हैं उस अत्यंत गंभीर और विनाशकारी घटना तक जिसने द्वापर युग का अंत कर दिया, महाभारत का महान युद्ध। आखिर इस महाविनाश की चिंगारी कहां से भड़की? इसकी जड़ में थी दुर्योधन की सीमाहीन ईर्ष्या, उसकी जलन और छल से भरा वो चौसर यानी डाइस का खेल। वो वही पल था जब धर्म की सबसे बड़ी मर्यादा टूटी, जब पांडवों से उनका पूरा राज्य छीन लिया गया और उन्हें वनवास की आग में धकेल दिया गया। उसके बाद एक ऐसे युद्ध की भूमिका तैयार हो गई जिसे अब किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता था। और कुरुक्षेत्र के उस भयानक मैदान में जो हुआ वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। एक एक करके सबसे महारथी सेनापतियों का पतन होता गया। 10वें दिन अजेय भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर पड़े। 15वें दिन खुद महान गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए। 17वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ और आखिर में 18वें दिन शल्य के मारे जाने के साथ ही कौरव सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। सिर्फ 18 दिनों के अंदर पूरे युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा मिट्टी में मिल गए। लेकिन क्या इस महाजीत का जश्न मनाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। इस युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए मासूम पांडव पुत्रों का कत्लेआम कर दिया। युधिष्ठिर गद्दी पर तो बैठे लेकिन एक गहरे न भूलने वाले शोक के साथ। कुछ वक्त बाद खुद वो ताकतवर यादव कुल आपसी झगड़े और कलश में खत्म हो गया और अंत में सब कुछ त्याग कर पांडव स्वर्ग की अपनी आखिरी यात्रा पर निकल गए। एक ऐसी जीत जो हार से कम नहीं थी। तो इस सब के आखिर में एक बेहद गहरा सवाल उठता है, अगर इस पूरे कॉस्मिक इतिहास में सिर्फ लगातार होने वाली रचना, महायुद्ध और भयानक विनाश ही भरा पड़ा है, तो इस सब को समझने से किसी को मोक्ष कैसे मिल सकता है? जो कि अगर हम याद करें इस ग्रंथ का सबसे पहला वादा था। शायद इसका सच्चा जवाब इस बात में ही छिपा है कि जब हम इस अपारा विद्या यानी इस भागती दौड़ती सांसारिक दुनिया की नश्वरता को पूरी तरह से समझ लेते हैं कि सब कुछ एक ना एक दिन ऐसे ही मिट जाएगा, तभी और सिर्फ तभी हम पराविद्या यानी उस शाश्वत सत्य और परम मुक्ति की ओर सच में मुड़ पाते हैं। और यही शायद इस ग्रंथ की सबसे खूबसूरत सीख है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।